मुंगेर जिले का तारापुर प्रखंड जाना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले यहाँ के वीर सपूतों के लिए। तारापुर का ये पुराना थाना आज भी गवाह है उस ऐतिहासिक घटना का, जब तारापुर के क्रांतिकारियों ने यहाँ भारतीय तिरंगे को लहराया था और अंग्रेजों की अंधाधुंध गोलियों का शिकार हो गए। परिसर में हुई शहादत थी। 1932 में गांधी इरविन समझौता भंग होने के कारण सत्याग्रह ने युद्ध का रूप ले लिया था। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर पलटने जा रहे हैं, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं कहूँ तो आज हम सब अगर आज़ाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसमें इस मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है, उसकी एक बड़ी भूमिका है। और इस मिट्टी ने जो बलिदान दिया है उसका कर्ज शायद हम लोग नहीं चुका सकते हैं। तो आज जो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे पीछे जो ये पुराना बिल्डिंग है, और इस कैंपस को आप गौर से देखिए चारों तरफ, ये वही कैंपस है जो 1915 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ और तत्कालीन ब्रिटिश थाना हुआ करता था। और जब ऐतिहासिक घटनाक्रम में 1931 में जब गांधी इरविन समझौता भंग होता है, जब गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता है, तो तत्कालीन जो ब्रिटिश शासन था उसने कांग्रेस को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया और देशभक्तों के ऊपर अत्याचार शुरू किए। महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जैसे जो उस समय के लोग थे कांग्रेस के, उन सबको जेलों में डाल दिया। क्रांतिकारी पहले से ही जेल में थे, उधर भगत सिंह के फांसी की बात चल रही थी। इस सारी पृष्ठभूमि में जब पूरा देश गुस्से से उबल रहा था, उस समय युद्धक समिति के प्रधान सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने पूरे देश के क्रांतिकारियों और कांग्रेस जनों को एक आह्वान किया कि आप 15 फरवरी के दिन अपने आसपास के ब्रिटिश भवन पर, किसी भी कार्यालय पर कब्जा करिए और तिरंगा लहरा दीजिए। वहीं से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक चुनौती मिलेगी, ब्रिटिश शासन को एक संदेश मिलेगा। तो ये घटनाक्रम जो कुछ हुआ उसकी पूरी जो एक प्रतिध्वनि है वो केवल और केवल तारापुर में सुनाई दी। पूरे देश का इकलौता घटनाक्रम है जहां तिरंगा फहराने के लिए क्रांतिकारियों के आह्वान पर हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और 15 फरवरी 1932 का वो बलिदानी दिन था जब इसी परिसर में मिथिलेश जी हजारों की तादाद में आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे और धावक दल जो एक बनाया गया था उसके दस्ते ने धावा बोला। और ये प्री प्लान्ड था, ये क्रांतिकारियों ने पहले से मीटिंग में तय किया था कि हम लोग 500 युवाओं का एक जत्था तैयार करेंगे जो अंग्रेज सरकार से, अंग्रेज पुलिस से लोहा लेते हुए इस भवन पर तिरंगा फहराएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इतिहास के किताबों में वो घटना भी दर्ज है जब 15 फरवरी 1932 के दिन धावक दल ने धावा बोला। और पहले से ही अंग्रेज अफसरों को भी जानकारी थी, जो एसपी थे, तत्कालीन एसपी WC मैग्रेथ, वो भी यहाँ उपस्थित थे। और सामने के परिसर में डाक बंगला हुआ करता था जहाँ पर DM और SP दोनों मौजूद थे, और DM EO ली भी यहाँ मौजूद थे। और थोड़ी सी नोकझोंक हुई, भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे नारों की गूंज के साथ ये पूरा वातावरण देशभक्ति में हो गया था। और उसके बाद इस सारे घटनाक्रम में पुलिस ने लाठी चलाना शुरू किया, पब्लिक ने पथराव करना शुरू किया, और अंत में वो ब्रिटिश ज़माने की पुलिस थी, वो हमारे आज के भारत की पुलिस नहीं थी। उस पुलिस ने गोली का चार्ज का ऑर्डर दे दिया और गोलीबारी में तकरीबन 75 राउंड गोलियां चली। और उस गोली चलने के पूरे घटनाक्रम में बताया जाता है कि 34 वीर सपूत शहीद हुए, जिनमें से केवल 13 की ही पहचान हो पाई। बाकी शेष 21 अज्ञात अवस्था में उनकी बॉडी मिली, और कुछ के शवों को तो पुलिस ने सुल्तानगंज में गंगा में बहा दिया था। तो उसकी याद में ये जो धरोहर आज बचा हुआ है, यही वो रक्त रंजित हमारा तारापुर का इतिहास है, यही वो अतीत है जिस पर हम गर्व करते हैं। और ये खून से सनी हुई वही मिट्टी है जिसको कि माथे पर लगा करके हम एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बार बार
वो अतीत हमको याद रहे, वो इतिहास, हमारी विरासत हमको याद रहे, देश और दुनिया उसको जाने। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि तारापुर की जो ये ऐतिहासिक विरासत, तारापुर का थाना भवन है जो शहीदों की निशानी है, जिसने उस शहादत को साक्षी अपने आप में समेटे रखा, उसका साक्षी है, और उस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाए, उसको संवर्धित किया। ये तो था 15 फरवरी 1932 का रक्त रंजित इतिहास। अब उस यात्रा को भी जानते हैं कि कैसे बीते कुछ साल में युवाओं ने तारापुर शहीद दिवस को देश भर में पहचान दिलाई। यहीं के युवा राजनेता जयराम विप्लव ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को नया आयाम दिया और तारापुर शहीद दिवस को व्यापक रूप से मनाने की शुरुआत की। इस क्रम में 2012-13 से प्रतिवर्ष 15 फरवरी को भव्य आयोजन होने लगा। साल 2016 में तिरंगा यात्रा, साल 2017 में मशाल जुलूस, 2018 में तारापुर से मुंगेर तक बाइक रैली, जिसमें हजारों युवा बिहार भर से शामिल हुए थे और 65 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी बाइक रैलियों में से एक थी। 2019 में जंतर मंतर दिल्ली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 2020 में विशाल जनसभा तारापुर के ऐतिहासिक डाक बंगला परिसर में हुआ। दर्जनों लेख और सोशल मीडिया पर #तारापुर शहीद दिवस जैसे प्रयासों से प्रसिद्धि बढ़ी। ब्रिटिश कालीन थाना भवन, जहां तिरंगा फहराते हुए 34 वीर बलिदान हुए, इस भवन को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मुहिम लगातार जारी है। इस मांग को सांसदों का समर्थन भी मिल रहा है। उम्मीद है जल्द शहीदों को न्याय मिलेगा।